आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज, आपकी पसंद, आपका विश्वास, सदा आपके साथ। या पुलिस वालों के सामने कोई लड़का बोलता है या तो तुम विशाल को मार दो, नहीं तो मैं उसको मार दूंगा। हमें तो कुछ चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारा तो बच्चा चला गया, कल को आज हमारा गया, कल को किसी और का चला जाए, कैसे होगा सजा दी जाए। दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत, खुशामदीद। आज हम शकरपुर में आए हुए हैं और यहाँ पर एक विशाल नाम का बच्चा रहता था। सिर्फ मात्र उसकी 18 साल की उम्र थी। उसके यार दोस्त, वो कहीं शादी में अपनी बहनों के साथ गया हुआ था, शादी में से आता है। उसके यार दोस्त शादी में ही शायद उसकी कोई कंफ्यूजन हुई थी, लड़ाई मतलब तूते में हुई, और उसने अपनी बहनों से कहा। अपनी बहनों से कहने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी शायद लड़ाई होगी, मुझे मारने की धमकी दे रहे। जब बहनें बारात घर से बाहर आके देखती तो वहां कोई नहीं था, तो सीधे वो बहनें उसकी समझदारी दिखाती, अपने घर लेके आती। मगर वो यार दोस्त उसकी गली के कोने पाके खड़े आते। वो कहता अपनी बहनों से कि चलिए आप लोग ऊपर चलिए, मैं आता हूँ। उसकी बहनें उस पर भरोसा करके उससे यार दोस्त ऊपर आती हैं, और जब झाँक के देखती है तो चीख पुकार के जाके देखती है तो उससे उसके चाकू लग जाते हैं। ये देखिए, हम बार बार ये कहते हैं दिल्ली में ये हाल है। मांगने वाले भी नाबालिग, मरने वाले भी, इन पर कोई कानून नहीं बनना, इन पे सख्त से सख्त कोई कानून बनना चाहिए। देखिए, बताया जा रहा है कि वो पढ़ाई भी करता था, 18 साल की उम्र में वो बच्चा पढ़ाई भी करता था। घर परिवार थोड़ा गरीब है तो उस वजह से वो ऑटो भी चलाता था। जी हाँ, पढ़ाई के साथ साथ वो अपने घर को भी देखता था, ऑटो भी चला के परिवार का पेट पालता था। और उसके फादर का एक फेफड़ा भी नहीं है। उसकी माता जी है, माता जी उसके बाद बता सांस भी लेने में परेशानी होती। वो बेटा वहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं कर पाते, वो काम नहीं। बच्चों के सहारे पे तो बैठे हुए थे कि आएंगे तो काम करेगा, या मेरे सारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है। माता जी पहले भी उनको शिकायत बताई थी कि ऐसे लोग मेरे पीछे पड़े, मेरे साथ कोई काम कर सकते। पहले आई थी कि मम्मी मेरे को खतरा आएगी, पर हमें नहीं था पता कि तो पहले फिर आप लोग एफआईआर दर्ज कराई करवाई थी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके साथ में वहाँ पे भी धमकी दे रखा है, अगर तू यहाँ रहेगा सकरपुर में, नहीं तो मैं रहूंगा, नहीं तो तू मुझे मार दिया, नहीं तो मैं मार दूंगा। सकरपुर में ही उसने बोला था उससे। पूरा मंडी उसको ही मार दिया उसने, और क्या करा उसने। धमकी ऐसे कोई पुलिस के सामने धमकी दे रहा है, उसके सामने खुलेआम धमकी देते थे। उसने यही बताया था कि तू मेरा क्या कर लेगा, पुलिस वालों के सामने ही। उसने थाने में ही धमकी दी उसे। पुलिस वालों के सामने कोई लड़का बोलता है या तो तुम विशाल को मार दो, नहीं तो मैं उसको मार दूंगा। पुलिस वालों के सामने तो वो लड़का क्या क्रिमिनल टाइप का कोई क्रिमिनल था? क्या है, क्या उसका बैकग्राउंड क्या है लड़के का? वो सदमे में चला गया। फिर इस बार नशेड़ी टाइप का था। जो लड़का धमकी देता था वो नशे का कोई व्यापार करता है, नशेड़ी का नशेड़ी टाइप का ही था। वो नशेड़ी टाइप में ही था। मैंने कल ही देखा था कि उसको देखा था कि नशेड़ी टाइप में था। अगर हमें पता होता तो हम दूर रखते, सख्त रहते उस चीज में। विशाल से क्या उसकी लोग जोग थी? कोई ऐसी क्या बात? कोई लोग जोग नहीं थी, बस दुश्मनी निकाली उसने कोई कि जलता लेके आया था खबर में ही, उससे जलने लग गए। उसने सारे यहाँ से सभी के यहाँ से खबर लेके आया, और उसमें उसने सबसे अच्छे से बात बना के रखी। तो इसके मतलब ये जो झगड़ा हुआ है, जो हादसा हुआ है, मतलब ये कांवड़ जब जाती है क्योंकि वो हर साल लेकर आता है। पहले हुआ उससे पहले ही हमें नहीं पता था। कांवड़ लेके आया, उसके बाद से इसको डर लगने लग गया कि हमको मार देंगे, मार देंगे। उसको तो डर में रहने लगे। विश्वास नहीं था कि ऐसा हादसा हो जाएगा मेरे बेटे। 2 दिन के बाद कहने लग गया कि उसने सब दोस्तों से कहा कि मेरे को कल को कुछ होने लग जाएगा। उसको मन में बैठ गया कि मेरे को ये मार देंगे। उसने सहन नहीं करी ना कुछ करा, पता नहीं उसको क्या। तो आप बता रहे हैं पहले आप लोगों ने कंप्लेंट दी थाने में, जब धमकी आ रही थी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई नहीं करी। कुछ करा होता तो आज ही होता। कौन से थाने में कंप्लेंट दर्ज करी? सकरपुर थाने में। सकरपुर थाने में छोड़ भी दिया, और एक दिन के लिए बंद किया था आपकी कंप्लेंट, उसके बाद छोड़ दिया गया। और अभी वही काम करने वाले हैं। छोड़ देंगे आप दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हमें तो कुछ चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारा तो बच्चा चला गया, कल को आज हमारा गया, कल को किसी और का चला जाए, कैसे होगा? सजा दी जाए। हम तो ये चाहते फांसी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हमने पाल लिया काम, तो कल को किसी और की माँ का भी ऐसा ही होगा तो वो क्या करेगी बेचारी? ऐसे कितने घर बर्बाद होंगे बताओ, और छोटे छोटे हो गए। अस्पताल वाले बॉडी देने के लिए क्या नहीं मना कर रहे, आज नहीं मिलेगी, नहीं देगी कि बच्चे क्या बताइए। संडे है, संडे
24 घंटे से ऊपर हो गया और उसकी बॉडी को बताओ कहाँ फेंक रखा होगा। हम तो जा रहे हैं क्या, हम पैसा नहीं लगा रहे हैं क्या, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करा, उन्होंने मना कर दिया, वहां करा तो वहां से दे नहीं रहे। संडे रात में कैसे उसको चाकू लगे? मैं दुकान पे बैठा हुआ था शॉप पे, तो उनकी बहन गई हुई थी शादी में विशाल की, तो वो आया था दोस्त मेरा, कह रहा मैं बहन को लेने जा रहा हूँ। मैंने ठीक है चल, मैं अपना फ़ोन लिया आऊँगा उससे। वो लड़का चला गया अंदर, विशाल, उनकी पता नहीं अंदर क्या तो मैं हुई थी। उसके बाद फिर बाहर आया, कह रहा कि मेरी लड़ाई हो गई। उसके बाद बाहर आके मेरे साथ भाई बहनों के साथ आया, फिर यहाँ पे लेके आया मैं उसको, अपने दोस्त को, और भाई बहन भी आए थे, सारे चले गए ऊपर। मेरा दोस्त था यहाँ पे और मैं यहीं खड़ा हुआ था अपने दोस्त के साथ, और इतनी देर में वो लड़का आता है विवेक, उनकी होती है बातचीत यहाँ पे। मैं थोड़ा दूर खड़ा रहता हूँ, इतनी देर में दूसरा एक लड़का और आता है, फिर दोनों आपस में बात करते रहते। जैसे ही मैं उधर दोस्त से दूर खड़ा रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, इतनी देर में चाकू चलाते हो और मार के सीधा चले भग जाते हैं। विशाल के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप विशाल के भाई हैं? और वो मेरे से 4 साल छोटा था। क्या हादसा हुआ रात को 11 बजे? विशाल क्या कर रहा था यहाँ पर? वो हम शादी से गए हुए थे किसी के रिलेटिव में, तो उसके बाद 10:30 बजे तो मैं शादी से आ गया था वापस। तो वो सिस्टर वगैरह वहीं पे शादी में थी, तो सिस्टर ने उसको कॉल किया था विशाल को कि आजा हमें लेने के लिए। तो वो उनको लेने के लिए वहाँ से चला गया। तो जाने के बाद उसकी शायद वहाँ पे कोई बहस हुई या कुछ हुई, उसकी मेरे को अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके बाद उनने बोला कि सिस्टर को बोला उसने कि मेरे को है ना ये बाहर कोई मारने की फील्डिंग कर रहे हैं शायद। तो उनने बोला कि मैं देखती हूँ, सिस्टर ने बोला मैं देखती हूँ कौन है, हमारे साथ चल, कौन तेरे को हाथ लगाता है। उसके बाद वो अपने यहाँ तक घर के गेट तक आ गए सारे हम। उसके बाद इतने में आते ऊपर वो सिस्टर वगैरह आई, इतने में वो उन्होंने बोला कि कोई मारने की इसको फील्डिंग कर रहा था या मारने की कोई धमकी दे रहा था इसको। इतनी देर में नीचे से आवाज आती है, मेरे को 1 सेकंड 2 मिनट भी नहीं हुए थे सिस्टर को चढ़े हुए ऊपर घर में। इतनी देर में आवाज आती है कि विशाल को चाकू मार देगी। मैं ऑन द स्पॉट नीचे बिना कपड़ों के नीचे दौड़ के गया। मैंने देखा उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा था, तो मैंने अपनी टी शर्ट उतार के उसको तुरंत दी। देने के बाद मैंने दूसरा मर्डर कर दिया। अब वो ऑन द स्पॉट बोल रहा है कि मैं तीसरा मर्डर भी करूँगा। अब ये इन दोनों को, इसने मेरे भाई को मारा है, अब ये ऑन द स्पॉट, अब ये भी वेल अगर उसको मिली 3 महीने बाद 6 महीने बाद उसको नाबालिग बता के वेल दे दोगे, उसके बाद तो फिर ये इसको टारगेट में रख रखा है, इसको मार देंगे क्योंकि ये भी उसका दोस्त था। इसको भी मारने की धमकियां दे रहे थे वो तो साथ। तो वो सुबह जाता था अपना, शाम को ऑटो चला के आ जाता था। उसके बाद वो अपना थोड़ा घूमता फिरता फिर अपने घर में आ जाता। वो ज़्यादातर तीर्थ यात्रा पे जाता था। जैसे महीने में उसने 5 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, बाकी अपना वृंदावन में रहा, हरिद्वार में रहा। वो ज़्यादातर भक्ति में ही था। तो उसका ये पता नहीं कैसे लड़ाई हुई क्या नहीं हुई, उसको ऑन द स्पॉट बिना वजह के उन्होंने चाकू मार दिया। कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा उसका? अभी सुनने में तो कुछ यही आ रहा है कि वो उसके पैसों से या उससे उसकी तरक्की से वो जल रहे थे शायद, कि इसने ऑटो ले लिया। अब ये इसने माता की चौकी भी रखी थी, जागरण खुद किया था इनने, तो उसके वजह से वो उसके वहीं पे ही देखते थे वो मंडी में, उसके वजह से वो उसके मन में खार रखने लग गए। तो अभी ऐसा ही है। तो अभी जितने भी ये टारगेट अभी बन रहे हैं सारे, अभी मेरे को तो ये लगता है कि अभी जितने भी हैं या तो एक गैंग हो सकती है ये, क्योंकि नाबालिगों को ज्यादातर दे रहे हैं। तो अभी नाबालिग ही ये ऑन द स्पॉट मार रहे हैं बंदों को। पुलिस प्रशासन ने क्या मदद? पुलिस प्रशासन तो कोई भी मदद नहीं कर रही है। ये तो ये है कि उनको पकड़ती है। कितने लोगों को अब तक अरेस्ट किया पुलिस ने? अभी तक तो उन्होंने दोनों को अरेस्ट कर लिया। उनकी मदर और उनको सिस्टर को भी करा है। मगर मेरे को, मैं वहाँ पे गया था तो ऑन द स्पॉट मेरे को कोई भी नहीं वहाँ मिला। मेरे को वो बोल रहे थे कि हम लेके गए, तो कार क्या पता उन्होंने अंदर रखा हो, कार रखा हो सेल्स में। मगर मैं उनसे पूछा तो वो मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। बोल रहे कि हम कोर्ट में पेश करेंगे, हम वो नाबालिग, हम कुछ नहीं करते। तो ऐसे तो प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते? प्रशासन ठीक है कि तू मेरा दुश्मन है, तो मुझे दिखने नहीं चाहिए ब्लॉक में। तो प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? मैं कहना चाहता हूँ इनको बेल ना मिली जाए, इनको लंबी उम्र कैद दे। क्योंकि अगर बेल इनको दे देंगे तो ये तो अगर बेल, क्योंकि अगर इनको अगर नाबालिग करके बेल दे दी तो ये तो फिर बेल देने के बाद तो इनको और ही ज्यादा खुल जाएंगे। फिर ये तो दूसरा मर्डर भी कर सकते हैं, ऐसे तीसरा मर्डर करेंगे। कितनी बार बेल दोगे? या तो ऐसी कार्रवाई, प्रशासन से मेरी यही विनती है, ऐसी कार्रवाई करो, इनको परमानेंट बेल मत दो। या तो ऐसे बेल दो कि जब ऐसी जगह पे जाके दो कि ये ऐसी एज हो जाए कि कुछ करने लायक ना हो,
क्योंकि मर्डर किया है, किसी का बच्चा गया है, ये अगर इन फ्यूचर अगर आगे चल के इनको बेल मिल गई फिर किसी और के बच्चे को मारेंगे तो प्रशासन क्या करेगी इसमें? प्रशासन तो नाबालिग करके छोड़ रही है। जैसे कि अभी मैं आपको पूरी जानकारी दिखाई, उनकी माताजी से बात कराई विशाल की और बहनों से बात कराई, जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, देखिए कितने अपराधियों के दिन पे दिन हौसले बढ़ते चले आ रहे हैं। किसी का भी चिराग घर का बुझा देते हैं और इनको दोहरी मार पड़ रही है। एक तो बच्चा घर से गया, जान से गया, जो पढ़ाई भी करता था और साथ में घर चलाने के लिए ऑटो भी चलाता था, और सबसे मेन चीज अस्पताल वाले पोस्टमार्टम पे बॉडी गई हुई 24 घंटे लगभग होने वाले हैं, मगर संडे होने की वजह से अभी उनको बॉडी नहीं सौंपी गई, कल का बोला गया है। और मैं दिल्ली से आसिफ खान, फिल्म मिलेगी नई जगह पे नई वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद।